15 kg है, 20 kg की नहीं है, बट अभी तक 12.5 kg ने खोला नहीं है। एंड 15 kg वाले भी मैंने ही खोले थे, एक बार ऐसे उठा रहा था मैं। बट सो ये देखो भाई, ये है छोटा सा जिम। एंड ये जो है ना मेरा ट्रैक, इसको ऊपर खींच लेता हूँ बिकॉज मेरे को अपने लेग को देखना पड़ता है जब भी मैं ये कार्डियो वाली मशीन्स करता हूँ। सबसे पहले ये देखो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फिर साइकिलिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। सेट में ऐसे करता हूँ, ये 10, फिर ये वाले 10, फिर उसके बाद 10 साइड से सीधे। ये देखो टूटा हुआ यहाँ पे कैरम पड़ा था, कैरम बोर्ड लेके मैंने यहाँ रखा है एंड फिर यहाँ पे रख के सीधी वीडियो बना रहा हूँ मैं। स्टार्ट करा है बट एट द एंड मैंने 53 पुशअप मार लिए। चलो फ्रेंड्स, वेलकम ब्लॉग। सो टुडे इज 19th of January 2026 एंड टाइटल और थंबनेल में आपने देखा होगा ये वीडियो किस चीज पर है, यानी कि ऑब्वियसली जिम में मेरा वर्कआउट जो मैं रोज करता हूँ। यानी आपको बताता हूँ मैं, आज 19 डेट है। सो जनवरी में 2026 में मैंने एक भी दिन जिम मिस नहीं करा है। डेली संडे हो, मंडे हो, कोई भी डे हो, मैंने 18 दिन तक, मतलब आज 19 हो गए तो पिछले 18 दिन से मैं डेली जिम जा रहा हूँ। एंड मैं क्या वर्कआउट करता हूँ, कितना ड्यूरेशन रहता है टोटल, मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। सो फिलहाल अभी 7 बजे है एंड मैं डेली 7 बजे जिम जाता हूँ हर रोज शाम को फिजियो से आने के बाद। सो फिजियो से आता हूँ मैं 6:30 या 6:45 तक, फिर जिम चला जाता हूँ 7 बजे। सो जिम जाकर मैं फिर 1.5 घंटा का मेरा वर्कआउट रहता है 8 साढ़े 8 बजे तक। और हाँ, कभी कभार 8:15 को खत्म हो जाता है, कभी 8:45 हो जाते हैं, 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कितना क्या वर्कआउट करता हूँ, सारी चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि आपको पता होगा मेरी ACL सर्जरी हुई है, तो मेरे को उसके लिए कुछ साइकिलिंग वगैरह कार्डियो टाइप करना पड़ता है उसको, मैं लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए। सो अभी चलते हैं एंड कितने डंबल करता हूँ, कितना सारी चीज बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो जिम में, क्लब हाउस की जो जिम है वहाँ पे। सो फटाफट से चलते हैं नीचे। सो जी नीचे आके शूज पहन लिए हैं एंड बाहर निकल चुका हूँ। अभी चलते हैं वॉचमैन के पास चाबी लेने क्लब हाउस की, क्योंकि क्लब हाउस की चाबी वॉचमैन के पास रहती है। तो चाबी ले आया हूँ, देखो ये सामने वो जो है ना वो है क्लब हाउस। चलते हैं उधर फटाफट से एंड ये हमारा घर है। सो देखो ये एक छोटा सा गार्डन है एंड ये क्लब हाउस का गेट है। सो चलते हैं अंदर एंड इधर की लाइट्स बंद पड़ रही है अभी, पता नहीं कहाँ से चलेगी, बट ये एक स्विमिंग पूल है एंड यहाँ से ऊपर जाके जिम है फर्स्ट फ्लोर पे। सो चलते हैं फटाफट से। सो यहाँ पर मैंने चाबी लगा दी है, अब इसको खोलते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं जिम की। सो ये देखो भाई, ये है छोटा सा जिम। एक साइकिलिंग की मशीन है, ये एक ट्रेडमिल है एंड वो एक मशीन है। फिर ये ऑलराउंडर वाली मशीन है, इसमें लेग्स हो जाते हैं, हैंड हो जाता है, शोल्डर, सारी चीज़ हो जाती है, बाइसेप वगैरह। फिर एक चेस्ट के लिए मशीन है, इधर कैरम है, उधर डंबल्स का सेट है। डंबल्स दिखाता हूँ आपको, ये देखो 2.5 kg, 5 kg, 7.5 kg, 10 kg, ये 15 kg एंड ये 20 kg, बट सॉरी 12.5 kg, 20 kg नहीं है, 12.5 kg है एंड ये 15 kg है, 20 kg की नहीं है, बट अभी तक 12.5 kg ने खोला नहीं है। एंड 15 kg वाले भी मैंने ही खोले थे, एक बार ऐसे उठा रहा था मैं, बट मेरे से उठे नहीं है। सो मैंने गिव अप मार दिया फिर। एंड इधर एक कैरम है एंड इधर एक टेनिस कोर्ट है, मतलब छोटा सा टेनिस खेलने के लिए। एंड इधर स्टेशनरी बॉल। तो मैं स्टेशनरी बॉल, मतलब हर सेट के बाद मैं स्टेशनरी बॉल उठा लेता हूँ एंड ऐसे किक करने लग जाता हूँ इससे सामने दीवार पे हर सेट के बाद। और जब तक बॉल मेरे कंट्रोल में है तब तक मैं करता हूँ, और जब कंट्रोल से हट जाता है तो फिर मैं दूसरा सेट स्टार्ट करता हूँ पे। सो वही है, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं वर्कआउट। इतने एरिया में ही करता हूँ रोज, बट आज मैं थोड़ा व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सो सारी लाइट जला देता हूँ पीछे की भी। ये लाइट्स मैं कभी जलाता नहीं ऐसे, बस क्योंकि मेरा इधर ही रहता है वर्कआउट एंड उधर जब बस बॉल से खेलने चला जाता हूँ मैं। सो अब वार्म अप स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो भाई एक और चीज़ बतानी है, मैं डेली क्या करता हूँ ना, सॉन्ग्स सुनता हूँ जब मैं डंबल्स करता हूँ। एंड जब मैं ये कार्डियो वाली मशीन्स करता हूँ तब क्या करता हूँ, अपने फ़ोन में
इंस्टाग्राम रील चला लेता हूँ एंड जो मोटिवेशन वाली रील्स होती है या स्पीचेस जो होती है कुछ इन्फ्लुएंसर्स की, फिर प्रेमानंद महाराज की जो कुछ भागवत कथा वाली जो शॉर्ट क्लिप्स होती है वो देखने लग जाता हूँ रील्स में। सो इसी फ़ोन में देखता था रोज़, बट आज इस फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं अपना दूसरा फ़ोन ले आया हूँ एंड इससे ईयरबड्स कनेक्ट कर लिया मैंने। एंड बस अभी जब साइकिलिंग करूँगा, ट्रेडमिल करूँगा एंड वो वाली मशीन करूँगा, तब मैं अपना रील्स देखूंगा। एंड जब ये वाली मशीन्स, फिर डंबल, फिर चेस्ट वाली मशीन्स, मतलब चेस्ट प्रेस करने स्टार्ट करूँगा, तब मैं मेनली तो देखो हनुमान चालीसा सुनता हूँ 2 बार डेली, 2 बार हनुमान चालीसा सुनता हूँ। एंड जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद कोई सॉन्ग चला लेता हूँ। सो यही रहता है मेरा। सो अभी फ़िलहाल जब मैं वर्कआउट करूँगा स्टार्ट, तब पहले रील्स देखता हूँ, फिर जब मशीन साथ, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जब मैं कार्डियो कर लेता हूँ उसके बाद जब मशीन्स के टाइम पहले हनुमान चालीसा चला देता हूँ 2 बार। एंड जब वो 2 बार सुन लेता हूँ उसके बाद, मतलब हनुमान चालीसा यूट्यूब पर आती है वर्कआउट वाली, वो वाली सुनता हूँ। एंड जब वो 2 बार सुन लेता हूँ उसके बाद कोई भी सॉन्ग चला के फ़ोन रख देता हूँ साइड में। तो यही है। तो अभी तो इसमें मैं अभी रील्स चलाऊंगा पहले, मतलब रील्स में वो वाली नहीं देखता, मतलब आपको पता होगा मेरी फीड वैसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हो कि बस कॉमेडी वाली, मीम्स वाली रील नहीं। मेरी फीड एकदम बढ़िया कर रखी है मैंने। इन्फ्लुएंसर्स की रील आती है, मोटिवेशनल रील आती है, डिसिप्लिन में रहने वाली रील आती है, भगवान की रील आती है, स्पिरिचुअल वाली रील्स आती है। सो ऐसी वैसी रील नहीं आती, इसलिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिलिंग। सबसे पहले पहले उससे पहले वार्म अप होगा मेरा, वार्म अप करके फिर साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे। सो वार्म अप करते हैं पहले, लेट्स गो। सो जी वार्म अप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। वार्म अप तो हो गया, अभी इसको जैकेट को निकाल दूंगा क्योंकि बॉडी वार्म हो चुकी है मेरी। एंड एक और चीज़ मैं जो करता हूँ, रोज़ मैं ट्रैक पहन के आता हूँ एंड ये जो है ना मेरा ट्रैक, इसको ऊपर खींच लेता हूँ बिकॉज मेरे को अपने लेग को देखना पड़ता है जब भी मैं ये कार्डियो वाली मशीन्स करता हूँ, बिकॉज थोड़ा भी अगर ट्विस्ट हो गया तो फिर से एसीएल चला जाएगा, इसलिए मैं इनको ऊपर कर लेता हूँ सही से। अभी मैंने ऊपर कर लिया है। ये देखो मेरा ये एसीएल वाला नी है, ये इसमें देखो स्टिचेस के निशान दिख रहे होंगे, ऑपरेटेड नी है एंड नॉर्मल वाला ये। तो सबसे पहले साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखो जी, इसको पहले 1 पे कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे करता हूँ इसको मैं। तो सबसे पहले तो मैं 5 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ अपनी वॉच में। तो सबसे पहले ये देखो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फिर साइकिलिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। ये देखो इधर भी स्टार्ट हो चुका है इसका, इसमें पता चल जाता है। ये रिजेक्ट नहीं होता, पता नहीं इसमें कोई दिक्कत है, वरना ये टाइमर भी रिजेक्ट हो जाता है इसका। बट अभी इसका मोड हम देख सकते हैं कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है, वो सब। एंड ये देख लो। अब मैं इसमें पता है क्या करता हूँ, 1 मिनट तक 1 पे करता हूँ पहले, फिर अगले 2 मिनट तक 2 पे करता हूँ। 2 पे क्या होता है, थोड़ा हार्ड पड़ने लग जाता है, ठीक है। फिर 2 पे 2 मिनट तक, यानी 3 मिनट हो गए। फिर जब और 2 मिनट बचते हैं, लास्ट के जो 2 मिनट होते हैं, उसमें आधा 30 सेकेंड्स में ही 1 पे करता हूँ, 30 सेकेंड्स 1 पे। एंड फिर जो लास्ट के 130 मिनट्स होते हैं वो 2 पे। उससे क्या होता है, यहाँ नी पे मेरे क्वाड्रिसेप्स पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, जो कि मुझे चाहिए, जिसकी ज़रूरत है मेरे को, ताकि ये स्ट्रेंथ सही बराबर हो जाए इनमें। एक्चुअली ये जो लेग है मेरा, ये पतला है, बट ये वाला नॉर्मल है। ये थोड़ा स्ट्रेंथ है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सो जी अब बारी आती है ट्रेडमिल की। ये मैंने 5 मिनट कर लिया है। अब देखो थोड़ा लेग में मेरे पंप सा आ गया होगा, बट वॉट एवर, अभी ये करते हैं। सो इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। इसका नीचे से स्विच है, यानी हो चुकी है, देखो स्टार्ट। अब इसमें भी मैं थोड़ा टाइमली करता हूँ। देखो पहले स्टार्ट कर देते हैं। ये है स्पीड, ठीक है।
तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 2.5 मिनट पहले वॉकिंग करता हूँ 6.5 की स्पीड पे, फिर 2.5 मिनट रनिंग करता हूँ 10.5 की स्पीड पे। अभी मैं 10.5 से ऊपर इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज नी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, 6.5 कर देता हूँ। ये टाइम है एंड यहाँ पे देख लो कैलोरी, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। और ये डिस्टेंस अभी मैं चला नहीं हूँ इसलिए डिस्टेंस नहीं हो रहा है। तो देखो 6.5 हो चुकी है एंड ये इतना फास्ट हो जाता है 6.5 पर। एंड अभी जब ये टाइम 35 होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा एंड टिल 305 यानी 3.5 मिनट तक। सो लेट्स गो। सो भाई पहले चलने से क्या होता है, थोड़ा वार्म जैसा हो जाता है इसमें। एंड यहाँ पे अपनी वीडियो चला लेता हूँ मैं इसमें, देखो इसमें चला के यहाँ पे देखता रहता हूँ एंड वॉकिंग करता रहता हूँ। इससे क्या होता है, माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब ज़्यादा थकावट फील नहीं होती। मोस्टली जब गाने सुनते तब भी ऐसा होता है, इसीलिए मैं ये कर लेता हूँ। सबसे सही चीज़ लगती है मेरे को, है ना। जो वॉकिंग चल रही है अभी, तो ये देखो अभी जब यहाँ पर 305 हो जाएगा तब मैं रनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जी 3.5 हो चुका है, अब इसकी स्पीड कर देते हैं हम 10.5। 10.5 पर मेरे को रनिंग स्टार्ट करनी पड़ जाएगी। ये देखो एंड अभी मैं रनिंग करूँगा 42.30 मिनट्स में, यानी कि 3.5 पर स्टार्ट करा है तो फिर टिल 5:35। चलिए 5:35 हो चुके हैं, अब इसको स्टॉप कर देते हैं हम। अब देखो स्टॉप हो जाएगा अपने आप, स्लोली स्लोली। अब देखो ये धीरे धीरे स्पीड इसकी कम हो रही है। इस मशीन की बारी है, इसको करते हैं फटाफट से। तो आया भाई, बड़ा बढ़िया। सो भाई अभी टाइम हो चुका है 7:35, मतलब मेरे को कार्डियो करने में अराउंड 25 से 35 तक मिनट्स लग जाते हैं। मैं 7 बजे घर से निकलता हूँ तो पहुँचते हुए 7:05, फिर वॉक करते हुए 7:10, तो भाई 25 मिनट तक मैं ये कार्डियो करता हूँ। टोटल मतलब टाइम है इसका ट्रेडमिल के 5, यानी टोटल 10 मिनट का रहता है। बट मैं बीच में रेस्ट करता हूँ, आके ये बॉल से खेलने लग जाता हूँ। सो वही टाइम 25 मिनट्स हो जाता है। सो अब डंबल मैंने उतार लिए हैं, मैं 7.5 kg के करता हूँ। ये देखो यही मैं रोज़ करता हूँ। अभी पहले खड़े होकर करूँगा स्टैंडिंग डंबल्स एंड फिर चेस्ट प्रेस वगैरह करूँगा, फिर वो मशीन करूँगा एंड फिर एक छोटे डंबल्स है उनसे करूँगा। सो आज 19 जनवरी है, बट अभी मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी है मेरे। सो उनको मैं रिकॉर्ड करूँगा कल वाले दिन, यानी 20 जनवरी को। एंड ये ब्लॉग परसों तक आ जाएगा एकदम कंबाइन करके दोनों का। सो अभी मैं डंबल्स वगैरह करने मेरे बाकी है, बट वो मैं कल रिकॉर्ड करूँगा। सो मतलब ऐसा नहीं आज नहीं करने वाला, इनको करूँगा मैं आज, बट इनकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो कल होने वाली है। सो मैं इनको कल रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है। मैं रिकॉर्ड करूँगा तो आधा रिकॉर्ड हो जाएगा, आधा नहीं होगा। इससे अच्छा कल रिकॉर्ड करूँ बढ़िया करके। सो एंड भाई ट्राइपॉड मेरा यहाँ पे सेट कर रहा था मैं इसको, एंड ये टूट गया, देखो यहाँ से ये निकल गया है। बट एनीवेज कोई नहीं, अभी इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे पॉज करते हैं, मतलब कल वाला कंबाइन कर दूंगा इसमें। एंड ये सेम टी शर्ट पहन के आऊँगा, सेम कपड़े पहन के आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि लगे कि हाँ एक ही दिन ब्लॉग बनाया है। सो हाँ, तो अभी फटाफट से ये वाला ब्लॉग यहाँ पे पॉज करते हैं एंड कल वाले ब्लॉग में आपको अच्छे से डंबल वाला, मतलब जो शोल्डर्स, बाइसेप्स और वो वाली एक्सरसाइजेज है वो दिखाऊंगा। ओके।
आई एम बैक अगेन। सो कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको पूरा वो जो कार्डियो वाली सारी मशीन्स करी थी, एंड अब आकर देखो टाइम हो चुका है 7:25 एंड आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था 10 मिनट, तो आके वार्म अप कराया, नहीं कार्डियो की मशीन्स मैंने कर ली है अपनी। सो मतलब ये वाला हो गया जो मैंने आपको कल दिखाया था। सो आज बारी है मेरे डंबल्स वगैरह की मशीन्स की, चेस्ट प्रेस की दिखाने वक्त की बारी। सो सबसे पहले मैं डंबल्स करने वाला हूँ 7.5 kg के 100, यानी 25 to 4, 25 के 4 सेट। ओके, सो लेट्स गो। और चीज़ मैं ये स्ट्रैप, ये आपको दिख रहा होगा, स्ट्रैप है जो हम हाथ में पहनते हैं, मतलब जिम करते टाइम हाथ में पहन के जब मशीन्स करते हैं, डंबल्स करते हैं, बट मैं इसको हाथ में नहीं पहनता हूँ। मतलब आपको पता होगा मेरी एशियल सर्जरी है, मैंने इस वीडियो में भी 2-3 बार उसका डिस्कशन किया है। सो उसके लिए मैं इसको पहनता हूँ अपने यहाँ पे, मतलब नी के जस्ट ऊपर क्वाड्रिसेप वाली मसल पे, यानी आप थाई कह सकते हो इसको। सो थाई पर पहनता हूँ। इससे क्या होता है ना, जब मैं डंबल्स वगैरह करता हूँ तो उसमें लोड बहुत आता है नी पर, जैसे मैं वजन लेके खड़ा हूँ तो नी पर लोड आ रहा है। सो इससे थोड़ा वो लोड कम हो जाता है। ऐसा मेरे को सीरियसली कहीं कोई बताएगा नहीं आपको, कोई वीडियो देख के नहीं कर रहा हूँ मैं ये मेरे को सीरियसली लगा। 1-2 बार मतलब शुरू में मैंने ट्राई किया था ये, कि वो कहते हैं नी ब्रेस जो होता है वो वाला पहनते हैं, जिसमें पैर आपका मुड़ भी जाता है, वो वाला ब्रेस, सीधा वाला नहीं, जो दूसरा ब्रेस होता है, मिनी नी ब्रेस। सो उसका काम ये कर सकता है। सो मैंने जस्ट ऐसे ट्राई करा एक बार एंड सही में वर्क कर गया, मेरे को नी पे बहुत कम लोड पड़ा। एंड फिर एक और बार सेम एक्सपेरिमेंट मैंने अपने राइट नी, यानी जो नॉर्मल नी थी उस पर किया। सो इस पर बांध के मैंने इसको खुला छोड़ दिया, एंड जब मैं चल रहा था ना तो मेरे को सही में इस वाले नी पे लोड नहीं आ रहा, सारा लोड जो ऑपरेटेड नी थी उस पर आ रहा था। तब पता चला कि भाई इससे थोड़ा हेल्प मिलता है, आपकी नी को लोड कम आता है उससे। सो मैं इसलिए इसको पहन लेता हूँ पैर पे। सो ये पहन लेते फटाफट से, इसको पहन लेते फटाफट से। ऐसा कुछ हो जाता है तो इससे नी पे लोड कम पड़ता है, बहुत ज्यादा कम। सो जल्दी से डंबल निकालते हैं। आपको मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था मैं 7.5 kg के करता हूँ। तो इसको निकाल के रखते हैं सबसे पहले, एंड आज दिखाऊंगा मैं कितने करता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ। दोनों को निकाल लेते हैं। मेरा डंबल करने का स्टाइल मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूँ, जैसे मैं करता आ रहा हूँ बहुत, मतलब 2 साल से कर रहा हूँ डंबल में, तो वैसे दिखाता हूँ आपको मैं। सो देखो जैसे ये डंबल है, नॉर्मली सामने शीशे में दिखाता हूँ आपको मैं। सो सबसे पहले जो 25 होते हैं ना, उसमें मैं पहले 10 तो ये वाले करता हूँ, मतलब ऐसे साइड में से, फिर दूसरे 10 ऐसे करता हूँ सीधे, फिर लास्ट के जो 5 बचते हैं वो ऐसे करता हूँ साइड में वापस, फिर दूसरे सेट में स्टार्ट करता हूँ उल्टा, फिर दूसरे सेट में ऐसे करता हूँ ये 10, फिर ये वाले 10 एंड लास्ट में ये 25, मतलब लास्ट के 5 ये वाले, तो ऐसे करता हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों मतलब जो एक ऐसे ऊपर कर्व वाला होता है और एक साइड कर्व वाला, सो दोनों 50-50 हो जाते हैं। एंड एक ही सेट पे मैं थोड़ा चेंजेस करते रहता हूँ, ताकि जब आप करते हो तो थोड़ा बोर से हो जाता है, थकावट जल्दी होती है। सो वही अगर आप बीच में थोड़ा चेंजेस करके वो काम करोगे सो थकावट नहीं होती है। सो वही है, चलिए फटाफट से डंबल स्टार्ट करते हैं। फोन में हनुमान चालीसा चला देता हूँ एंड लेट्स डू इट। हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गई है, अब चलते डंबल करने, लेट्स डू। तो जी ये डंबल अभी हो चुके हैं, इनका काम अब इस वाली एक्सरसाइज में पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कौन सी करूंगा बाद में। एंड अभी फिलहाल काम है हमारे छोटे डंबल्स का, ये है 2.5 kg के डंबल्स। अभी बताता हूँ इनसे मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। भाई कहीं देख के नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी भी बता रहा हूँ। मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो सब मैंने खुद ही बनाई है, मतलब मोस्टली तो थोड़ी बहुत देखा होगा इधर उधर, बट ये छोटे डंबल जो रिस्ट की एक्सरसाइज है ना, रिस्ट की ऐसे घुमाने वाली, उसे मैंने कहीं नहीं देखी, शायद से लोग करते होंगे, आई डोंट नो, बट ये मैंने खुद ही करके खुद से ही इन्वेंट कर लिए। सो बताता हूँ कि मैं कौन सी करता हूँ। सो देखो जैसे कि ये डंबल है, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा रिस्ट में 10 टाइम्स ऐसे सीधा, फिर 10 टाइम्स रिवर्स, सामने देखो आप, फिर उसके बाद 10 टाइम्स ऐसे ऊपर, ये देखो, फिर 10 टाइम्स ऐसे, मतलब नीचे से ऊपर, उसके बाद ऐसे घुमाऊंगा आधा एंटी क्लॉकवाइज। ये जब शुरू में घुमाया था वो था पूरा क्लॉकवाइज, बट ये है एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना आधा। भाई इससे वेन्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, वेन्स दिखने लग जाती है बढ़िया करके, और रिस्ट भी आपकी स्ट्रांग होती है, तो इसलिए ये मैं करता हूँ। एंड इसके बाद 2 एक्सरसाइज और है, वो दिखाता हूँ आपको मैं भी कैमरा कहीं रख के। तो ये छोटा डंबल है, नीचे सबसे पहले 10 टाइम्स मैं करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज,
बाद 10 टाइम्स स्ट्रेट हैंड से नीचे से ऊपर, फिर नेक्स्ट हैंड नीचे से ऐसे, एंड फिर उसके बाद करता हूं मैं रोटेट फुल्ली क्लॉकवाइज 10 टाइम्स सीधा, फिर 10 टाइम्स रिवर्स, एंड फिर इसके बाद आती है एक्सरसाइज शोल्डर से शोल्डर। तो उसके लिए डंबल ऐसे पकड़ के ये वाला एक्सरसाइज करता हूँ शोल्डर से, एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे यहाँ पे स्ट्रेट वाली, ये करता हूँ मैं 10 टाइम्स, ये वाली करता हूँ 15 टाइम्स, एंड ये वाली करता हूँ मैं 10 टाइम्स पहले फुल स्ट्रेट ऐसे 10 टाइम्स, एंड फिर उसके बाद शॉर्ट में ये ऐसे ये 10 टाइम्स, नहीं 20 टाइम्स हो गए उधर, फिर इन डंबल्स का काम खत्म, ये डंबल रख दूंगा वहां पे जाके। कुछ वीडियोस में फेस कट हो रहा होगा तो इग्नोर करना, पीछे आप शीशे में देख लेना मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज कैमरा में मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है तो उसकी वजह से पूरा ऐसे ऊपर का भी नहीं ले पा रहा मेरा कैमरा, सो मुझे थोड़ा इतनी स्पेस भी नहीं है और कोई दूसरा वीडियो बनाने वाला भी नहीं, इसी वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है मेरे को भी, एंड आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फेस थोड़ा कट हो जाएगा, बट एक्सरसाइज सारी दिखाऊंगा। अब देखो अब बारी आती है हमारी इसकी, अब इस पर एक्सरसाइज करनी है मेरे को, या फिर पहले मशीन कर लेते हैं, चलो पहले मशीन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर उस पर चलेंगे। सो मशीन में देखो ये वाली करता हूँ बस, क्योंकि और थोड़ा है ना इसमें, ये लेग्स की जो मैं करता था उसका ये तार देखो यहाँ पे, ये इसके अंदर स्टक हो चुका है, अटक गया है, तो ये निकल नहीं रहा है अभी, इसके लिए ये खोलना पड़ेगा, इसको भी ठीक करूँगा जल्द। फिर इसकी वजह से ना तो फिर ये वाली हो रही है, ना लेग की हो रही है, एंड ना ये वाली हो रही है, और ना ही यहाँ पर लगाने का जो था वो देखो वो निकाल के रख दिया यहाँ पे, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है कुछ, और ना लेग की हो रही है। सो बस इसमें बस ये वाली कर सकते हैं हम, इसको पुल कर सकते हैं नीचे। सो इसके लिए मैं 20 kg रखता हूँ हमेशा, ये कोई आता है सुबह को शायद से, सो वो 10 पे ले जाता है, तो इसके लिए मैं 20 रखता हूँ हमेशा, एंड ये देख लो अब नीचे तक है। एंड एक और चीज़, यहाँ जिम में मतलब कॉमन जिम है, 18 घर है हमारी सोसाइटी में, बट मोस्टली 1-2 घर से आते शायद से सुबह को, बाकी तो मैं रेगुलरली तो मैं ही आता हूँ यार डेली, और कोई ऐसे आता नहीं है। सो चलते हैं अभी इस वाले पे करते हैं, इसका बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले मैं 15 टाइम्स करता हूँ, इसको नीचे खींचता हूँ ऐसे 15 टाइम्स, फिर 15 टाइम्स साइड में से। सो इनको मुझे बढ़ा के 25 करना है, बट अभी नहीं पता कब से करूँगा। सो देखो इधर से 15 टाइम्स, फिर साइड में से वाइडर, थोड़ा वाइड हो जाएगा। सो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर 15 टाइम्स नीचे, 1 2 नेक्स्ट है वो है साइड वाइडर, यानी वाइडर 1 2 3 4 5। सो वीडियो में आपने देखा होगा मेरा नीचे का पार्ट कट हो रहा था, बिकॉज कैमरा मुझे वहाँ पे रखना पड़ा, तो उसकी वजह से बस इतना ही दिख पा रहा था फेस, बट हाँ मैंने आपको हैंड्स दिखा दी, इधर से पहले पकड़ के 15 टाइम्स, फिर साइड में से। सो अभी ये हो चुकी है, अब मुझे उसकी एक्सरसाइज दिखानी है आपको। सो चलते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें मैं करूँगा सिटिंग डंबल्स, तो इसको ऊपर कर देते हैं पहले। सो अब मैं यहाँ पर बैठ के डंबल्स करूँगा सिटिंग। हाँ, और एक और चीज़, ये भी मैंने किसी को देख के नहीं करे हैं, चेस्ट प्रेस वाले देखो सभी करते हैं, बट ये वाले भी आई थिंक आपको थोड़ी नई लगेगी, बहुत लोगों ने शायद से ना देखी हुई एक्सरसाइज, क्योंकि ये थोड़ी सी है ना रेयर है, मतलब बहुत कम लोग करते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। ऐसे बैठ के डंबल उठा के पहले 25 करता हूँ ऐसे सीधे, 1 2 3 4। नेक्स्ट लाइन है ऐसे साइड में से सीधे। तो ये वाली एक्सरसाइज भी कर ली, इसमें भी आई नो फेस कट हो गया होगा, बट जैसा कि कहा कोई एडजस्ट करना। मैं पता है कैसे वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाऊंगा। ये देखो टूटा हुआ यहाँ पे कैरम पड़ा था, कैरम बोर्ड लेके मैंने यहाँ रखा है, एंड फिर यहाँ पे रख के सीधी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी हाँ एक दिक्कत और भी है कि 0.6x मेरे फ़ोन में है, फीचर है वो वाला, बट मैं उससे बनाऊंगा तो मेरी क्वालिटी पूरी बिगड़ जा रही है, जैसी क्वालिटी अभी वैसी नहीं रहती उसमें, इसी वजह से 0.6 में नहीं बना रहा। और वैसे भी एक्सरसाइज दिखानी, इसलिए फेस कट होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब बारी आती है चेस्ट प्रेस की, तो इसको नीचे कर देंगे पहले, फिर चेस्ट प्रेस करते हैं।
दूसरा है वो है ऐसे साइड से। Let's do it. तो चेस्ट प्रेस में मैं 2 तरह की एक्सरसाइजेस करता हूँ 25 टाइम्स दोनों। सो मतलब 10 टाइम्स पहले ऐसे करूँगा सीधे वाले में, जैसा कि आपको मैंने इस वाले एंगल से दिखाया था, फिर 10 टाइम्स ऐसे, फिर लास्ट के 5 ऐसे, फिर सेकंड सेट में स्टार्ट करूँगा इस तरफ से, फिर 10 ऐसे, फिर लास्ट के 5 ऐसे ऐसे। और अभी मैं बीच में सेट करने के बाद बॉल से खेलने आ जाता हूँ बार बार ऐसे। मतलब ये तो हर बार हर सेट के बाद मैं बॉल से खेलना आता हूँ, एंड जब तक मैं ऐसे सामने मेरे कंट्रोल में रहती है तब तक करता हूँ, एंड जब कंट्रोल से जाएगी देन आई विल गो टू द नेक्स्ट सेट। सो अब चेस्ट प्रेस के बाद मेरी सबसे अलग एक्सरसाइज है वो है लेग्स के लिए। अब आपको पता होगा मेरे को एशियल सर्जरी हुई, कितनी बार बता दिया वैसे, हाँ फिर भी। सो मैं लंजेस करता हूँ, ये भी मैंने 10-15 दिन पहले स्टार्ट करे लंजेस करना। सो मैं लंजेस करता हूँ। लंजेस ये वाली एक्सरसाइज होती है जो आप सामने देख पा रहे हो, 15 टाइम्स बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर पा रहा हूँ। मतलब लंजेस तो पहले हो ही नहीं रहे थे ना के बराबर, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, एंड मैं 15 टाइम्स कर रहा हूँ। मतलब पहले क्या था ना, पैर बस इतना जाता था, अभी थोड़ा ज़्यादा आगे तक जा रहा है। सो इसलिए, एंड फिर 15 स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स में करते हैं ये बॉल पकड़ के ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। सो वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं लंजेस में। लंजेस करने से पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा पैर में जोर आना जरूरी है। लेट्स गो। The turn is of squats. Squats ये वाले होते हैं। So squats के लिए मैं ये बॉल पर करता हूँ, so ऐसे। स्क्वाट्स भी हो चुकी है। अब एक्सरसाइज आती है पुशअप्स। मतलब पुशअप देखो, मैं पुशअप की बढ़िया कहानी है मेरी। मतलब सर्जरी के बाद मैंने कम से कम 7 महीने तक पुशअप नहीं करे थे, 7 महीने 5 दिन तक। मतलब स्टार्ट करे मैंने पुशअप इसी मंथ के 7 ऑफ डेट को, 7 डेट को। और वो भी क्यों करे, क्योंकि हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल आने वाले थे पीई के। अब देखो मेरे को सर्जरी भी, आपको पता है मैं रनिंग कर नहीं सकता। अब आप कहोगे ट्रेडमिल पे तो तू रनिंग कर रहा था, तो भाई ट्रेडमिल पे दिक्कत ये थी कि मतलब एडवांटेज ये है ट्रेडमिल पे कि ये एकदम प्लेन होता है, इसमें कोई अनइवन टास्क नहीं होता, अनइवन ग्राउंड नहीं है ये कोई, कि जैसे ग्रास में अनइवन चीजें होती है वैसा कुछ नहीं है इसमें। सो इसमें भागने से क्या है, मेरे नी पे लोड कम पड़ता है, और जो बैक होती है ना, बैक जो कमर होती है, कमर वो कंपेंसेट कर लेती है और थोड़ी मतलब रनिंग हो जाती है। बट ग्राउंड्स पे क्या रनिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैं रनिंग नहीं कर पाया। बट अभी 17 डेट को प्रैक्टिकल हुआ तो उसमें मैंने रनिंग कर ली 600 मीटर, एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करा है, 2-3 लोगों को पीछे भी छोड़ दिया उसमें। हाँ, सो अभी हम पुशअप्स पे थे, तो पुशअप में भी ये चीज़ थी, पुशअप में ये चीज़ थी कि टेस्ट आ रहा है, मैं रनिंग कर नहीं सकता। मेरे दिमाग में चीज़ आई कि भाई मैं रनिंग तो कर नहीं सकता, और स्प्रिंट है 50 मीटर डैश वो भी नहीं कर सकता, तो पुशअप तो कर सकता हूँ एटलीस्ट। बट फिर 7 महीने हो चुके थे, पुशअप मैंने करा नहीं था। सो दिक्कत ये थी, फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, अब स्टार्ट करता हूँ। सो 7 डेट को मैंने स्टार्ट करे एंड 10 पुशअप्स मार लिए। अब पुशअप उससे पहले मैं इसलिए नहीं मार पा रहा था क्योंकि जो नी है उस पर लोड आता है। बट 10 डेट को पुशअप मारे, 7 डेट को 10 पुशअप्स मारे, फिर 8 को 5 बढ़ाए, फिर 9 को 5 बढ़ाए, बढ़ाते बढ़ाते मैं 40 तक आ गया। एंड 40 तक आया तो 17 डेट को प्रैक्टिकल आ गया। अब प्रैक्टिकल में कहते हैं 1 मिनट पे कितने पुशअप्स मारोगे। अब मैं भाई सिर्फ 10 दिन पहले पुशअप मारना स्टार्ट करा है, बट एट द एंड मैंने 53 पुशअप्स मार लिए, मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विथ गुड पोस्चर। मतलब देखो मेरे से भी ऊपर थे कुछ 56, कुछ 59 तक था आई थिंक, बट उनका पोस्चर गलत था और मेरा जो पोस्चर था वो सही था। सर भी तारीफ कर रहे थे कि भाई, कह रहे थे कि भाई इसी दिन के लिए वेट कर रहा है कि अभी तक भाग नहीं पा रहा बट पुशअप सही मार रहा है, पुशअप का पोस्चर सही, सर बता रहे थे मेरे को। हाँ तो वही था, तो मैंने स्टार्ट करा पुशअप्स मारना यहाँ पर ही। जो प्रैक्टिकल मेरे अच्छे पुशअप्स लग गए, बट अब मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल हो गया 17 डेट को खत्म, तो 2 दिन फालतू हो गए। सो मैं
40 पुशअप्स कर रहा हूँ डेली विदाउट स्टॉपिंग। प्रैक्टिकल का टाइम कहते हैं 1 मिनट का टाइमर था, उसमें आप पॉज ले सकते हो, बस ऐसे हाथ पे खड़े हो सकते हो, फिर पुशअप्स। तो मैंने ऐसे ही मतलब 30 पे एक बार पॉज लिया था, फिर 42 पे पॉज लिया था, 53 तक मैं पहुंचा था 1 मिनट में। हाँ, तो अभी इसमें मैं 40 करता हूँ डेली। एंड भाई एक और चीज़, आज मेरे को हो गए 19 डेज, मतलब कंप्लीट 19 दिन लगातार मेरे को जिम आते हुए जनवरी में। सो अब आप कहोगे भाई इतना मतलब डेली डिसिप्लिन में कैसे रहता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि रोज जिम आना, मतलब हर दिन सेम चीज़ करना आके विदाउट गेटिंग बोर्ड, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना कि रोज एक चीज़ कर लो तुम आगे। सो मैं उस पर आज वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब आज नहीं किसी दिन बनाऊंगा बढ़िया से कि मैं कैसे करता था जिम। इंजरी से पहले भी मैं रोज वर्कआउट करता था, होम वर्कआउट करता था, रनिंग करता था, फिटनेस करता था। इंजरी के बाद एक दिन क्या हुआ ना, मैंने एक फोटो खींचा अपना, उसमें जब सर्जरी के अराउंड 2-3 महीने बाद का था वो फोटो। सो उसमें मैंने अपने आप को देखा कि भाई ये क्या हो गया है, इतना वेट गेन हो गया था बैड रेस्ट की वजह से। और भाई जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, सर्जरी से पहले मैं एकदम बढ़िया, मतलब एब्स सब चीज़ बढ़िया थी, बट सर्जरी के 2-3 महीने बाद इतना फूल गया, तब से मैंने सोच लिया कि भाई अब तो डेली जिम जाना पड़ेगा। एंड तब से मैं डेली जिम आने लगा, भले ही लेग की नहीं कर पाऊँ, बट एटलीस्ट डंबल वंबल उठाऊंगा, जो वेट गेन होगा वो कट तो होगा कम से कम, जो चीज़ कर सकता हूँ वो तो करूँगा ना, वो दिमाग में चीज़ है, तब से कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई क्या क्या हुआ था मेरे साथ बीच में, सारी चीज़ बताऊंगा। सो अभी फिलहाल पुशअप्स करते हैं। पुशअप्स डन 40। अब पुशअप्स के बाद एक और चीज़ करता हूँ, ये निशान दिख रहा है आपको दीवार पे, ये गंदा, यहाँ पे गंदा क्यों हो रहा है, ये देखो यहाँ से एंट्रेंस है, ये वाला जो दीवार है ये गंदी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि मैं हर रोज यहाँ पे 20 सेकेंड्स हैंड स्टैंड करता हूँ विथ सपोर्ट ऑफ वॉल। सो यहाँ तक था मेरा, मतलब जो भी एक्सरसाइज थी। अब एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैंने क्या क्या करा है। सो साइकिलिंग सबसे पहले 5 मिनट्स, ट्रेडमिल 5 मिनट्स, 2.30 मिनट्स रनिंग, 2.30 मिनट्स वॉकिंग, फिर वॉल एक्सरसाइज 2.30 मिनट्स, एंड फिर ये 7.5 kg के डंबल 100 टाइम्स, ये 100 टाइम्स, फिर 2.5 kg के डंबल रिस्ट के लिए करता हूँ मैं टोटली 75 टाइम्स। सबसे पहले देखो 10, फिर 20, फिर रोटेट में 30, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है 40, उसके बाद ये ऐसे सीधा उठाने वाला 50, फिर आधा उठाने वाला 60, एंड ऐसे साइड में ले जाने वाला 15 टाइम्स करता हूँ, तो 75 टोटल। सो ऐसे करता हूँ सारी चीज़ 10 टाइम्स, फिर ये वाला 10, मतलब सारी चीज़ 10 टाइम्स एंड ये वाला 15 टाइम्स, तो ऐसे 75 बार वो हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले करता हूँ मैं ऐसे सिटिंग डंबल्स, यानी इसको नीचे अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे अटक गया है, ये वाला डंबल करता हूँ मैं सिटिंग डंबल्स 25 एंड 25, यानी 2 बार करता हूँ 2 सेट 50 टाइम्स। फिर उसके बाद चेस्ट प्रेस करता हूँ 25 × 25, यानी 50 टाइम्स वो सेम। फिर ये मशीन में 15 टाइम्स करता हूँ, पहले बीच में से 15 टाइम्स, फिर साइड में से 15 टाइम्स। सो ये हो गया 50 टाइम्स, सॉरी 30 टाइम्स, 15 एंड 15 30 टाइम्स। फिर उसके बाद 15 लंजेस करता हूँ, 15 स्क्वाट्स करता हूँ, फिर 40 पुशअप्स करता हूँ एंड 20 सेकेंड्स हैंड स्टैंड। और तो कुछ नहीं रहा है, बस एक और चीज़ रही है, वो है वो बॉल, आपको दिख रही होगी वो वाली स्टेशनरी जो बॉल है, उससे मैं यहाँ पर खेलता हूँ। वो अब पता नहीं कितनी बार खेलता हूँ। सो बस यही था। एंड अब बारी आती है कूल डाउन की। तो मेरा ज़्यादा नहीं रहता है। सबसे पहले मैं 20 सेकेंड्स ऐसे खड़े खड़े टच करता हूँ अपने पैर को, फिर वो ले आता हूँ, उसमें 20 सेकेंड्स बैठ कर 20 सेकेंड्स बैठ के ऐसे टच करता हूँ पैर को। एंड फिर उसके बाद 25 सेकेंड्स मेरा बटरफ्लाई रहता है। अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, दोनों पैर से, दोनों हाथ से खींचना पड़ता है। तो ऐसे बटरफ्लाई होता है ये वाला, आपको ऐसे हिलाना पड़ता है। सामने देखो आप शीशे में, वो देखो ऐसे बटरफ्लाई होता है। तो ये 25 सेकेंड्स। एंड फिर इसके बाद मैं करता हूँ, इसको अभी रोल कर देते हैं। अब इसके बाद वाला मैं कूल डाउन करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग टाइप, वो बॉल की वजह से, बॉल के साथ। सो आपको दिखाता हूँ अभी मैं। सो ये बॉल लेके चलते हैं वहाँ पे। सो ये चेस्ट प्रेस वाली मशीन पे मैं ऐसे बैठ जाता हूँ पहले तो, एंड फिर
इसके ऊपर ऐसे लीन करता हूँ, बॉल सारा मतलब अपने पैरों को बॉल पे स्ट्रेच करा देता हूँ, देखो कुछ इस तरह से। एंड थोड़ी देर ऐसे बैठ के फ़ोन चलाता हूँ, मतलब बैठे रहता हूँ ऐसे थोड़ी देर, अपने पैर सीधे रख के, थोड़ा आराम मिलता है। ऐसे बैठने से पैरों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग मिलती है एंड मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि मैं फिजियो से डायरेक्ट आता हूँ, यहाँ पे आके जिम करने लगता हूँ, सो पैरों को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए ये एक्सरसाइज मतलब ये स्ट्रेचिंग बढ़िया रहती है। हाँ, फिर ये कूल डाउन टाइप भी हो गया, फिर घर जाके तो आराम से फिर स्लीप भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तो घर जाऊँगा, पहले तो मैं अंडे लेके आऊँगा सबसे पहले, क्योंकि मैं हफ्ते में 4 बार अंडे खाता हूँ, क्योंकि प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन नहीं खाता हूँ उस दिन पनीर खाता हूँ। 4 दिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि अंडे गर्मी करते हैं, आपको पता होगा सबको, इसलिए भले भी ठंड का टाइम है बट अंडे गर्मी करते हैं, तो रोज़ नहीं खाने चाहिए। एंड हाँ, अभी ये करके फिर अंडा करी लेने जाऊँगा पहले। तो मैं क्या करता हूँ, 2 अंडों की अंडा करी ले लेता हूँ और 4 अंडे बॉयल ले लेता हूँ, 6 अंडे हो गए, प्रोटीन इनटेक फुल। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करूँगा क्योंकि बोर्ड्स आने वाले अगले महीने में। एंड के बाद फिर अपने स्लीप लेनी जरूरी है 7 आवर्स की, क्योंकि मेरा पैर अभी रिकवरी प्रोसेस पे है। 7 महीने 7 से ज़्यादा हो गए हैं, 2-3 महीनों में हो जाएगा फुल्ली रिकवर, बट स्लीप के बिना नहीं होगा। स्लीप जरूरी है ताकि फुल्ली रिकवर हो जाए। एंड बॉडी के लिए भी जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके लिए भी स्लीप इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, फिर ये चीज़ करने के बाद मैं लास्ट में करता हूँ, एंड फिर लास्ट में मैं करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली स्ट्रेचिंग। ऐसे आऊँगा आगे, दिस इज फॉर माई बैक। सो फ्रॉम वार्म अप टू एक्सरसाइज टू कूल डाउन सारी चीज़ें हो चुकी हैं अब। एंड नाउ आई एम फ्री। एंड टाइम दिखाऊँ आपको तो फिर टाइम हो चुका है 8:33, यानी भाई मैंने जैसा आपको कहा था 1.5 घंटे मेरा पूरा वर्कआउट हो जाता है। एंड हाँ, जल्दी भी हो जाता है, बट आज थोड़ा वीडियो बनाने में, कैमरा सेट करने में, फिर एक्सरसाइज करने में तो 10-15 मिनट तो अभी हो जाता है। हाँ, तो अभी मैं कह रहा था कि अभी मैं जाऊँगा डगरी लेने, बट हाँ उससे पहले एक और चीज़ बताऊँगा। अभी जो मैंने आपको जितनी मतलब बातें बताई, पुशअप वगैरह की, रनिंग की, कि मैं रनिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ मैं एक बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें, कि मैंने कब जिम स्टार्ट करा था, कब होम वर्कआउट स्टार्ट करा था, सारी चीज़ मैं बताऊँगा। एक बढ़िया सी थोड़ी लॉन्ग वीडियो रहेगी वो। एंड डिसिप्लिन में मतलब मैं रोज़ कैसे जिम आ पाता हूँ, 1.5 घंटा सेम चीज़ कैसे कर रहा हूँ रोज़। फिर सर्जरी हुई, उसके बाद मैंने क्या प्रिकॉशंस यूज़ करे, कितना मतलब प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया, सारी चीज़ एक वीडियो में बताऊँगा। एंड फिर सर्जरी के बाद जिम आना, फिटनेस सेशन मतलब छोड़ना, क्योंकि देखो मैं एक ऐसा बंदा था जो पूरा टाइम फिटनेस करता था, फिटनेस फ्रीक था मैं, बट सर्जरी के बाद मैं रनिंग नहीं कर सकता तो फिटनेस कैसे करता, इसलिए बस फिर मैंने कुछ 2-3 महीने नहीं करा। फिर जब एक बार मैंने अपने आप को देखा, रियलाइज़ करा कि भाई 2-3 महीने में मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं करी तो क्या हाल हो गया मेरा। फिर मैंने कहा चलो जिम आके पैर की नहीं कर पाऊंगा बट एटलीस्ट डंबल वगैरह तो करूँ, जो थोड़ा हेल्प तो करेगा। सो वो चीज़ हिट करी मेरे को, तो वो चीज़ उस टाइम पर ऐसी हिट करी कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब हाथ की कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। सो बस वो सिचुएशन में क्या हुआ था, उस सिचुएशन में मैंने क्या फिर स्टेप्स उठाए, वो सारी एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा बड़ी सी। सो वो आएगी कुछ दिनों बाद। अभी तो फिलहाल थोड़ा ये वीडियो एडिट करूंगा, फिर बोर्ड के लिए पढ़ना भी है। हाँ मतलब बोर्ड से पहले आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड से पहले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बोर्ड के टाइम थोड़ी बनाऊंगा। हाँ, तो बाकी इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे मतलब खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अंडा करी लेने जाना है, अंडा करी लाऊंगा और मैच भी चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का। सो वो देखते देखते अंडा करी खाएंगे, फिर उसके बाद ये ब्लॉग एंड करेंगे। जिम से तो आ चुका हूँ, बट अब मैं जा रहा हूँ। सो जी, यहाँ पे खाने आता हूँ मैं, बट अभी पैक करा के ले जाता हूँ मैं, क्योंकि रोटी से खाने होते हैं, यहाँ पे पाव मिलते हैं। 2 अंडों के अंडा करी और 4 बॉयल, बस अंडा करी ऑयल में। तो जी अंडा करी आ चुकी है, साथ में प्याज, पाव, रोटी एंड 4 बॉयल अलग से। एंड अभी मैच भी चल रहा है, तो मैच देखते हैं। सो भाई विराट कोहली खेल रहा है, 36 बॉल में 61 रन चाहिए। भाई होप तो पूरी है कि विराट कोहली निकाल देंगे ये मैच, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब तुम्हारे हवाले वतन है, वन मैन आर्मी। भाई टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा है, इसलिए फोन में देखना पड़ रहा है। ऑल डन, विराट कोहली आउट हो गए 124 पे, इंडिया हार गई मैच। एनीवेज अभी क्या ही कर सकते हैं, ही ट्राइड हिज बेस्ट। बट अभी इस वाले लोग का एंड करते हैं, मैंने आगे कपड़े भी चेंज कर लिए, बिकॉज वो थोड़ी पसीने वाली हो रही थी टी शर्ट। बट एनीवेज अब थोड़ी पढ़ाई करनी है, इस वाले लोग का खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे लोग। टिल देन गुड बाय।